मिटने का समय आ गया। जब अच्छी सच्ची बात न मानी जाए, राजा प्रजा दोनों विरोध करें, ये बनावटी पाखंड धर्म का करने वाले विरोध करें, तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश होना है, इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही। वो विनाश आप देख रहे हो। बाबा जी ने 80 से बराबर संकेत किया कि कलयुग में जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, ये 3 कारण विनाश के। जल प्रलय आपने देखी भी, कुंभ में कितने समा गए, कितने बेचारे नरक में चले गए। अकाल मौत प्रेत योनि का कारण बनाती है, कितने प्रेत योनि में चले गए। कहते हैं वो तर गए, तर नहीं गए, तरे चले गए, नीचे चले गए, वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। और जिनकी व्यवस्था में गए वो भी उसी का भागीदार बनेगा, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक कोई हो, ये परिणाम भोगना पड़ेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। कितने पानी में डूब गए, बता दिया मुक्ति हो जाएगी। अरे पानी मुक्ति देगा, पानी में मुक्ति हो जाए तो कितने जीव पानी में रह रहे, मछली, कछुआ, इनकी सबकी मुक्ति हो जाती। अगर पानी में तैरे तो जिनके जल में संगम में घर है, उनका तो घर ही मकान अंदर में है, वो नहीं कोई तैर पाए। तुम एक दिन डुबकी लगा के तर गए कि मर गए? मरना तरना कहते हो। इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं काम कर रही। ये गंदा खान पान, गंदी संशोभत और गंदे कर्मों को करके आपके बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो गया। नहीं बेचारे समझ पाए, कितने मर गए, कोई संख्या बताई गई। आज संख्या पूछते हैं कि कितने लोग सत्संग सुनने आएंगे, तुमने संख्या बताई, कितने मरने वाले कुंभ में मर गए, संख्या बताई आज तक? ये बताना पड़ेगा। सच्चाई ये सब दरबार में कभी छिप नहीं सकती, ये उगड़ कर तुम्हारे सामने आएगी। थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। अगर ये मेरी बात न माने, मेरी सलाह न मानी, तो सब उजागर करके दिखा दिया जाएगा तुमने क्या क्या किया। तुम्हारे कर्मों की वही संतों की नजर में है। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा करके कहा था कि कुदरत ने तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया। जैसे इंसान ने वैज्ञानिक कैमरा बनाया, और इंसान के बनाए कैमरे के आगे इंसान डरता है कि हमारी सत्यता खोल देगा, लेकिन कुदरत के बनाए कैमरे से न राजा को डर है, न प्रजा को डर। धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले, धर्म की उपाधि लिखने वाले भी नहीं डरते कि धर्म क्या है। धर्म बचाता है कि धर्म मिटता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, और कृष्ण भगवान को धर्म के लिए महाभारत करना पड़ा। ये हंसी मजाक में धर्म नहीं आता। धर्म कोई आत्महत्या का विषय नहीं है। नदी में डूब जा, अग्नि में जल जाना, दुर्घटनाओं से कुचल जाना, ये आत्महत्या प्रेत योनि का कारण होता है। लेकिन राजा को हो से प्रजा को, दोनों अनभिज्ञ गए। उनको पता नहीं है कौन से कर्म की क्या सजा है, कौन से कर्म करने के बाद किस नरक में जाना पड़ता। ये महात्माओं के सिवा ये विषय गूढ़ है, राज है, ये कोई नहीं जानता। तो आप जरा संदेश सुन लीजिए थोड़ा सा। वैसे मैंने भी दिन में आपको हकीकत का संदेश तो मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी आप आए हो तो आपको खाली नहीं जाने दूंगा। कुछ न कुछ तो बचाव की पोटली आप में बांध के भेजूंगा। मानते रहोगे, चेतते रहोगे, जागते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर सो गए तो भूल गए। स्वार्थ, लोभ, लालच, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में अगर सो गए तो मानव अनमोल जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। गोस्वामी महाराज बार बार रामचरित मानस के द्वारा इन भूले भटके जीवों, चाहे राजा हो प्रजा, सबको इशारा करते। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, कहते देवताओं को दुर्लभ है,
ऐसा एक पंचभौतिक मानो मंदिर है ये। किसका मंदिर है? जीवात्मा के रहने का। परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा, उस जीवात्मा के रहने का मंदिर यह है पंचभौतिक शरीर। छित जल पावर गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी में परमात्मा ने हमारे इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। और इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा को बैठा दी। और किसी मंदिर में है मूर्ति। झूठा प्रचार, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जितना झूठा प्रचार, पत्थर में प्राण प्रविष्ट हो जाएंगे। अगर प्राण प्रविष्ट करना जानते होते तो किसी को मरने नहीं देते। शरीर से निकलता तुरंत प्राण फिर प्रवेश कर देते। अपने पिता दादा परदादा के शरीर में प्राण नहीं वापस कर पाए, कहते पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कितना झूठा प्रचार! ये कितनी अज्ञानता का, घोर अंधकार का प्रचार, जिसने देश को एकदम गड्ढे में ढकेल दिया, एकदम चेतन से हटके जल में फंसा दिया, लगा दिया। लेकिन आपको एक बार महात्मा फिर इशारा करके जगाए। अभी तो जन जागरण का संदेश चल रहा है। जाग जाओ तो अच्छा है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आप ये नहीं कह सकते किसी ने हमको जगाया नहीं था, किसी ने हमको बताया नहीं था। मैं राजा प्रजा दोनों की इशारा करके कहता हूं कि अभी जड़ चेतन के अंतर को समझो। जड़ कभी चेतन हो नहीं सकता और चेतन जड़ को भी चेतन कर देगा। लेकिन बात समझ में आई? किसी की नहीं आई। किसी इतना भोगों में लिप्त है, इतना राजमद, इतना बलमद इनको बेचैन किए हुए है कि अच्छी सच्ची बात की तरफ जाने ही नहीं देता। लेकिन महात्मा को वो फर्ज अदा करते, वो बराबर संकेत इशारा करते ही रहते। कहते मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम आपको मनाने सुनाने नहीं आए, याद कराने आए हैं। पिछले इतिहास को, इतिहास की सच्चाई को और न मानने वालों के विनाश को आपको इशारा करके बताने आया कि आप ऐसे विनाश से अपने आप को बचा लो। राजा भी बचा ले, प्रजा भी बचा ले, यही तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। और नहीं बचा पाए तो फिर कितने हजारों जन्म की वर्षों के लिए इन नर की योनियों में चले जाओगे, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रेमियों, इसलिए कलयुग में जीवों के बचाने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। सत्संग, कथा वार्ता, शुभ कर्म को करने के लिए, लेकिन जीवात्मा के कल्याण के लिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी महाराज को तभी तो कहना पड़ा रामचरितमानस कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस्पर सुधा सुनाई। कितना ठोक करके सच्चाई को उजागर किया, लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं मानी। 550 वर्ष से लगातार रामचरितमानस आपके सामने रखे जा रहे, दर्पण की तरह। जैसे दर्पण में अपनी शक्ल को देख लेते हो गर्दी खराब, ऐसे ही रामचरितमानस ये दर्पण है। ये तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों के चेहरे को परखने के लिए, लेकिन कोई इस पर गौर नहीं कर रहा। स्वार्थ में इतने अंधे हो गए, सच्चाई को भूल गए कि क्या है।